नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो विकास बत्रा। आज बात करेंगे शनि महाराज। कुंडली में जब आपके शनि ग्रह बैठे होते हैं तो वो सबसे भयानक दृष्टियों के मामले में माना जाता है कि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। मेरे साथ बने रहें और जानिए शनिदेव क्या हैं, कैसे हैं। प्रभु, ये कर्म फलदाता नहीं है, सारे संसार को डरा के रखने वाले भयदाता है। नहीं जानते हैं कि बिना भय के न कोई प्रीत होती है और ना ही कोई किसी की पूजा करता है। सावधान देव ऋषि, आप भक्ति के भावावेश में कर्माधिकारी शनिदेव का अपमान कर रहे हैं। सत्य कह रहा हूं मैं। ये पर पीड़क है, पर पीड़क। भैया, साढ़े साथी 19 वर्षों की महादशा जिसमें व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। यही सोच सोच कर सारा संसार डरता है इनसे। परंतु मैं ब्रह्मदेव का पुत्र, मेरे आराध्य, मेरे नारायण का परम भक्त देवर्षि नारद ना कभी किसी से डरा है और ना ही मेरी पूजा किसी भय के अधीन है। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें वक्र दृष्टि डालने का अधिकार दिया किसने? सारे संसार को भयभीत करने का अधिकार दिया किसने? किसने बनाया इन्हें कर्म अधिकारी? कोई बताएगा मुझे? मैं बताऊंगा देवर्षि। मैंने यह अधिकार शनिदेव को स्वयं दिया है, क्योंकि शनिदेव मेरे प्रिय हैं। और इस प्रियता का आधार क्या है प्रभु? कर्म। कर्म देवर्षि, क्योंकि मैं कर्मों का सिद्धांत दाता हूं और शनिदेव कर्मों के फलदाता। और यह संपूर्ण संसार कर्मों से ही चलता है। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख, इन सब का अस्तित्व कर्मों से ही है। और हम दोनों भी कर्म से ही जुड़े हुए हैं देवर्षि। इसीलिए शनिदेव मेरे सर्वप्रिय हैं। परंतु प्रभु, दूसरों से सम्मान पाने के लिए जो व्यक्ति अपने शक्ति का भय दिखाए उसे भी तो उचित नहीं माना जा सकता ना। आपने इन्हें कर्मों का फल देने का दायित्व सौंपा था, परंतु ये सबको अपने दंड का भय दिखाकर उनसे सेवा करवाने लगे। पूरे जगत में आतंक का पर्याय बन चुका है इनका नाम, भयदाता शनिदेव। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं शनिदेव। जिसे आप दंड समझ रहे हैं देवर्षि, वास्तव में वह कर्म फल है। और फल मैं कर्म की शुद्धता के आधार पर देता हूं। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। और ये सब मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता देवर्षि। तय समय के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मेरी अर्थात इस शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा और अंतरदशा का आगमन होता है। मेरी ये दशाएं वास्तव में मनुष्य के कर्म की परीक्षा होती हैं। मेरी दशा के आरंभ में संसार के मायाजाल के आवरण में छिपे हुए व्यक्ति के गुण और अवगुण दोनों उभर कर आते हैं। और उसका इस भौतिक संसार से संबंध जोड़ने वाले उसके स्वार्थी सगे संबंधी, उसके मित्रगण, उसकी धन संपदा सब उससे दूर चले जाते हैं, ताकि वह समझ सके कि इस मायावी संसार में कुछ भी और कोई भी उसका नहीं है। और इसके द्वारा मैं उस व्यक्ति को इस जग की चकाचौंध से दूर ईश्वर की ओर ले जाता हूं, जहां उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। उत्तम, अति उत्तम। कितनी चतुराई से इन बातों में आपने अपने दृष्टि की कठोरता को छिपा लिया है शनिदेव। कौन नहीं जानता इनकी दृष्टि के प्रकोप को? सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति को भी आपने राजा से चंडाल बना दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं आपके कठोर व्यवहार के शनिदेव। हे परम भक्त देवर्षि नारद, जिस प्रकार से प्राणदायिनी औषधियां कड़वी होती हैं, एक ढोल को बार बार पीटा जाता है तब उसके अंदर से संगीत का जन्म होता है। सोने को बार बार आग में तपाकर उससे कुंदन बनाया जाता है। उसी प्रकार
मेरी दशाओं में मैं व्यक्ति को कठोर अनुशासन, धर्म, न्याय और संघर्ष की आग में दबाकर निखारता हूं। उसके पश्चात मैं उसे सीख देता हूं विनय की, सेवा की, कर्मठता की, जिससे उसका अहंकार मिट सके और उसके कर्मों में शुद्धि आ सके। मरने के उपरांत तो व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता ही है, किंतु सच्चा साथी वह है जो जीवित रहते हुए कर्मों का ज्ञान दे, अच्छे और बुरे कर्मों का भेद बता सके। उसके बाद उसकी इच्छा, जैसी इच्छा वैसे कर्म और जैसे कर्म वैसा फल।